बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में अब ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के दो गठबंधन यानी कि महागठबंधन और एनडीए का गठबंधन अब भी ये तय नहीं कर पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कस्बा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि आज तक एनडीए अपना पीठ थपथपा रही है। उनके तमाम घटक के नेता बता रहे हैं, कोई 40 सीट पे की बात कर रहा है, कोई 30 सीट की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक भाजपा जेडीयू के ही बीच का सीटों का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाया। कभी आप सुने हो कि 103 पर वो, 103 पर ये, कोई कह रहा है 101 पर ये, 101 पर वो, कभी कहा जा रहा है कि 19 सीट पर एलजेपी, कभी ये। तो ये सारी चीजें अब तक स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है। अमित शाह के नेतृत्व में जब 3 दिन पहले जो बैठक हुई, आप मान के चलिए वो बेनतीजा है। अंदर खाने की खबर आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अमित शाह की दिली इच्छा है या भारतीय जनता पार्टी की दिली इच्छा है कि जेडीयू 75 सीट पर मान ले। अब जेडीयू भला मानने को कहा, क्योंकि बीजेपी को भविष्य को लेकर बीजेपी चिंतित है कि अगर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं तो हमारी परिस्थितियाँ कैसे होंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर बने हुए हैं। उनके बारे में तो तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। खबर ये आ रही है कि इट वे भी कि वो कहीं ऐसा न हो कि प्रशांत किशोर के साथ अपनी गलबहियां बना दे। बहरहाल ये तो अभी देखना है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कई सीटों पे जिस तरह, अब सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, चिराग पासवान जिन सीटों की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो मान लीजिए कि 20 सीट पर वो मान भी लिए, लेकिन जिन 20 सीटों पर की मांग वो कर रहे हैं वो न तो भाजपा को मंजूर है और न जेडीयू को मंजूर है। तो ये परिस्थितियां हैं। दूसरी, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय स्तर का, हमें कुछ, अगर हम इतनी सीटें नहीं जीते तो ये चीज़ हमें नहीं होगा, तो वो अलग परेशान हैं। उपेंद्र कुशवाहा को की अपनी महत्वाकांक्षा है, वो 10 सीट वो भी मांग रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर चिराग पासवान, जिनके 6% वोट अपने बूते पर आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के कई नाराज लोगों ने उनके पार्टी का दामन थाम कर चुनाव लड़ा था और कई सीटों पर मतलब जीते तो नहीं, लेकिन करारी मतलब की शिकस्त हुई। चुनाव हार भले गए चिराग पासवान, लेकिन कहीं न कहीं जेडीयू को खासा नुकसान दे दिया। तो एक तो ये है, प्रशांत किशोर के साथ इनकी गलबहियां बनती है तो आप मान के चलिए कि महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए, दोनों के लिए सही है। हालांकि हम आज बात कर रहे हैं एनडीए की, तो एनडीए में अभी कई ऐसे, अब देखो 35 सीट ऐसी थी बिहार विधानसभा की जिसमें मतलब कि 5000 से कम मतों के अंतर से हार जीती। इन सारी सीटों पर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है, किनको कैसे बदला जाए, किनको दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कहने के लिए तो पूरा सीना तान के बहुत सारी चीजें कही जा रही है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि अभी 1 सीट तक क्या। अब बताइए, नीतीश कुमार ने तो जा करके 2 सीट का तो ऐलान कर दिया। 2 दिन परसों अशोक चौधरी ने ऐलान कर दिया कि शालिनी मिश्रा जो है वो चुनाव लड़ेंगी। एक विधानसभा का नाम है, शालिनी मिश्रा के बारे में कहा जा रहा कि वो, उनका ऐलान बाजाबते अशोक चौधरी ने मंच से ही कर दिया कि शालिनी मिश्रा चुनाव लड़ेगी। दूसरा सीट का ऐलान हो गया जब नीतीश कुमार गए हुए थे सासाराम में के पास एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि राजपुर सुरक्षित से निराला, संतोष निराला जो पूर्व मंत्री हैं वो उम्मीदवार होंगे। तो जेडीयू की तरफ से तो ऐलान हो रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी इस तरह के कोई ऐलान, डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन सीना ठोक के ये नहीं कर सकते कि फलाना हमारा प्रत्याशी है। तो ये अब भी असमंजस, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र मंशा है कि जेडीयू कम सीटों पर लड़ती ताकि हम मुकाबला करते और कुछ सीटें हम अपने सहयोगी दलों को दे करके, खास करके यहाँ तक आपको अंदर की बात बताऊं कि मुकेश सहनी को इंडिया में लाने की कवायद चल रही है, लेकिन एक धड़ा है जो नहीं चाहता कि मुकेश सहनी को ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बहरहाल कहने का मेरा मतलब यही है कि ऊपर से सब कुछ बड़ा अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने जाकर देखोगे तो एनडीए की स्थिति सबसे बदतर है। और अब भी यहाँ कई सीटों को लेकर के मारामारी जारी है
और कई सीटें जो जेडीयू चाहती है कि ये सीटें हमें मिले, हारी ही सीटों पर भी जेडीयू ज़्यादा दावेदारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि जो आपकी हारी हुई सीटें हैं उनमें कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन जेडीयू इसको मानने को तैयार नहीं है। और ये तय तो हो गया है कि आधी आधी सीट पे लड़ेंगे, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अमित शाह रोज कुछ न कुछ इस पर अपनी अंदर से कवायद कर रहे हैं, लेकिन दाल गल नहीं रही है। और अब देखना यह है कि ये गठबंधन आखिर कितनी दूर तक जाता है। और बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान कितने देर तक एनडीए के साथ रहेंगे। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक एनडीए के पर्दे के अंदर है। पर्दे के बाहर आया तो आपको मैं पूरे आधिकारिक तौर पर आपको बताऊं, जो अंदर से जो रिपोर्ट आ रही है कि अगर बात नहीं बनी, यानी कि चिराग पासवान के मन मुताबिक सीटें नहीं मिली और वो कहीं प्रशांत किशोर के साथ अपनी गलबहियां मिला ली, तो आप मान के चलिए कि एनडीए की परिस्थितियां बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरी हो जाएगी। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार बोलिए। नमस्कार।